यदि आप मेरे लिए कोई आदेश लेकर आए हैं तो कृपया कहिए। यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो स्वयं को धन्य मानूंगा। नहीं राजन, आपके लिए मेरा कोई आदेश नहीं है, किंतु हां, मैं अपने गुरु शिव शंकर के आदेश का पालन करने के लिए अवश्य आया हूं। भगवान, आपके गुरु का आदेश सिर आंखों पर। मिथिला नरेश, मुझे अपने गुरु शिव शंभो ने यह धनुष उपहार में दिया था, परंतु अब मेरे अभियान की समाप्ति के उपरांत मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इसे गुरुदेव को लौटाना चाहा, किंतु उन्होंने आदेश दिया कि मैं इसे लंकापति रावण को दूं या फिर मिथिला नरेश जनक को। गुरुदेव के आदेश के अनुसार मैं पहले लंका पहुंचा। तो फिर आपने यह धनुष लंकेश रावण को क्यों नहीं दिया भगवान? लंकेश रावण तो महान शिव भक्त हैं। इस नाते इस धनुष पर उनका अधिकार पहले है, वही इसके योग्य भी हैं प्रभु। उनका अधिकार अवश्य था राजन, किंतु वो इसके योग्य नहीं थे। हे मिथिला नरेश जनक, भक्ति एक महान गुण अवश्य है, परंतु भक्ति के साथ ही कर्म की भी उतनी ही महत्ता होती है। लंकापति रावण एक महान भक्त होते हुए भी स्वयं को अपने कर्मों से महान सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय किया है नरेश कि अपने गुरुदेव का यह महान पिनाकिन धनुष आपकी धरोहर बन जाए। भगवान, मुझ में साहस नहीं कि मैं आपके निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकूं, परंतु एक शिव भक्त को छोड़कर मेरा चुनाव करने का क्या कारण है प्रभु? जबकि आप भली भांति जानते हैं। हाँ राजन, मैं जानता हूं कि आप एक विष्णु भक्त हैं, परंतु विश्वास कीजिए राजन, मैंने आपका चुनाव इस कारण नहीं किया है कि मेरे गुरु शिव शंभो ने लंकापति रावण और मिथिला नरेश जनक इन दो ही नामों का सुझाव दिया था और मेरे पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। नहीं राजन, यदि मैं आपको भी इस धनुष के योग्य नहीं पाता तो इस धनुष को उमापति को लौटा देता और बेखट के कह देता उनसे कि वो दोनों इस धनुष के योग्य नहीं हैं। किंतु राजन, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप जनक हैं। जनक, जिसका अर्थ होता है पिता। राजन, मुझे ज्ञात था कि मिथिला की सीमा में प्रवेश करते ही मैं एक ऐसे राज्य में प्रवेश कर रहा हूं जिसका राजा एक विष्णु भक्त है। मुझे आशा भी थी कि इस राज्य में चप्पे चप्पे पर भगवान विष्णु के सुंदर और अनगिनत मंदिर बिखरे होंगे। मेरा विचार ठीक भी था राजन, किंतु राजन, यहां आकर एक सुखद आश्चर्य हुआ कि आपके राज्य में भगवान शिव के भी उतने ही सुंदर मंदिर बिखरे हुए हैं। भगवान, मेरे राज्य में शिव भक्त हैं और वैष्णव उनका आदर करते हैं। बस इसी बात ने तो मेरा मन मोह लिया है राजन, इसी बात ने। राजन, मत और धर्म एक निजी विषय है। सबको अपनी इच्छा के अनुसार मत और धर्म मानने का अधिकार है, किंतु महान वही होता है जो दूसरों के विचारों और धर्म का सम्मान करे। आपकी इसी सहिष्णुता ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है राजन, और इसीलिए इस महान शिव धनुष का संरक्षक मैंने आपको चुना है। आपका ये राजभवन किसी मंदिर से कम नहीं है राजन। भगवान, मैं वचन देता हूं कि भगवान शिव के इस धनुष को न केवल पूरे सम्मान के साथ मिथिला में स्थापित करूंगा, वरन अपने प्राणों से भी अधिक इसकी रक्षा करूंगा। भगवान, आप एक लंबी यात्रा से आए हैं,
तनिक विश्राम कर लीजिए। मुझे और मेरे परिवार को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। मैं कल ही इस धनुष के लिए यथा योग्य स्थान बनवा दूंगा। स्वस्ति नन्थामनुचरेम। भगवान, मैं राजकाज से अवकाश पाकर प्रतिदिन इस स्थान पर आता हूं और यही साधना करता हूं। इसके भीतर मैंने एक उच्च आसन बनवाया है, जहां मैं अपने आराध्य का आवाहन करता हूं। राजन, ये कक्ष अति सुंदर है। तो भगवान शिव के इस महान धनुष की स्थापना यहीं कर देते हैं। मैं अपने भवन के इस अंश को सार्वजनिक घोषित कर देता हूं। मेरी पूजा समाप्ति के उपरांत हरेक को यहां आने और भगवान शंकर के इस महान धनुष के दर्शन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता होगी। आइए भगवान। मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे शिव शंभो, आज मैंने आपके आदेश का पालन कर दिया है। आपके इस महान और पूजनीय धनुष को उसके योग्य स्थान पर पहुंचा दिया है। हे पिनाकिन, कदाचित ये मेरी तुमसे अंतिम भेंट है। भोलेनाथ के साथ ही मैं तुम्हारा भी आभारी हूं और तुमसे विदा लेता हूं। हे शंभो शंभो शंभो। अब जाने की अनुमति दीजिए राजन। भला यह कैसे संभव है भगवान? मुझे कुछ दिन और अपनी सेवा से कृतार्थ होने का अवसर नहीं देंगे? नहीं राजन, यद्यपि मुझे मिथिला भली लगती है, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ की मिट्टी में एक ऐसी सुगंध है कि वो मन को अपनी ओर खींचती है, किंतु राजन मैं यहां ठहर नहीं पाऊंगा। भगवान, कुछ दिन तो और ठहर जाते। नहीं राजन, राजन मैंने जीवन में इतनी हत्याएं की हैं कि मेरा मन ऊब गया है। यह सत्य है कि हत्याएं करने पर मुझे विवश कर दिया गया था, किंतु हत्याएं तो हुई ना, जिनके कारण न केवल मेरे हाथ रक्त से रंगे हैं, वरन मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा समस्त अस्तित्व रक्त सागर में डूब गया है। मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर एक बोझ है राजन, एक बोझ है। मैं साधना में डूब जाना चाहता हूं राजन, ऐसी साधना में जिससे मैं न केवल संसार को वरन स्वयं को भी भूल जाऊं। भगवान, मैं आपको रोकने का दुस्साहस तो नहीं कर सकता, किंतु यदि आपने जाने का निर्णय कर ही लिया है तो मुझे कोई ऐसी शिक्षा देकर चाहिए भगवान, जो जीवन भर मेरा मार्गदर्शन करती रहे।
हे राजन, जीवन के मेरे अनुभव से जो मैं सीखा हूं वो मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने ये जाना है राजन कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही वर्ण है, कर्म ही वास्तविक जाति है, कर्म ही जीवन का आरंभ है और कर्म ही जीवन का अंत है। अंतिम श्वास तक मनुष्य का केवल एक ही धर्म है राजन, और वो है कर्म। जो मनुष्य इस बात को स्मरण रखेगा राजन, उसी का जीवन सफल होगा। यशस्वी भव। हे कमल नयन, आपकी कृपा से परशुराम का अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। यह अभियान क्या था महादेवी? रक्त का एक सागर था जिसमें डूबकर जाना था, और परशुराम ने इस सागर को डूबकर ही पार किया है। किंतु हे कमल नयन, परशुराम ने शिव भक्त रावण को धनुष न देकर जनक को दिया। क्या ये पक्षपात नहीं हुआ? कदापि नहीं महादेवी। आपने सुना नहीं परशुराम ने मापदंड क्या बनाया था? परशुराम ने सर्वधर्म समभाव को मापदंड बनाया था। उसने देखा कि रावण एक शिव भक्त होते हुए भी उदार नहीं है, सहनशील नहीं है। वो दूसरों के मत और विचारों को सहन नहीं करता, जबकि जनक के राज्य में सभी को अपने अपने धर्म और मत के पालन करने की स्वतंत्रता है। वहां धर्म का भेदभाव नहीं है, और शिव धनुष जैसी पवित्र वस्तु के लिए वही स्थान उचित है महादेवी जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो, जहां सारे धर्मों का और भक्तों का आदर किया जाता हो। आपने सर्वथा सत्य कहा कमल नयन। अपनी आस्था पर चलने का अर्थ दूसरों की आस्था को नकारना नहीं होता। रावण में तनिक भी सहनशीलता नहीं है। वो अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं। विद्वान होकर भी अपने कर्म से असुर है। सत्य है। अपने अपने पथ चले, सबको है अधिकार। मत दूजे पर लादिए अपने जटिल विचार। हिंसा अत्याचार से चले न कोई काम। जग में हुआ घमंड का सदा बुरा परिणाम, सदा बुरा परिणाम।